भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है और सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन भी होता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियां चल रही हैं तो ये सोमवार की अष्टमी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि साल में बहुत कम ही मौके आते हैं जब सोमवार को अष्टमी पड़ती है। और सोमवार का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। और अष्टमी के दिन शिव जी के मंदिर में 64 योगिनी नृत्य करती हैं। सारे देवता भी शिव जी के सामने मौजूद रहते हैं, इसलिए इस सोमवार अष्टमी का महत्व ज़्यादा होता है। सोमवार की अष्टमी के दिन आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी वे दूर हो जाएंगी। जब भी आप ये उपाय करें तो मन में ये विश्वास और श्रद्धा जरूर रखें कि मेरा काम अवश्य ही होगा। सबसे पहले उपाय में आप जिनको भी ये समस्या है कि दुख है, परेशानियां हैं, कष्ट घेरे रहते हैं, धन की समस्या है, रोग और बीमारी जाती ही नहीं, दिक्कतें एक के बाद एक आती रहती हैं, तो ये उपाय ज़रूर करें। इस उपाय के लिए 31 चावल, 31 बेलपत्र, 31 हरे मूंग के दाने चाहिए होते हैं। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 ही हरे मूंग के दाने लेकर अपने घर से जाएं और प्रातःकाल सुबह सुबह, यदि आप किसी कारण सुबह नहीं कर सकते तो फिर प्रदोष काल में ये उपाय को कर सकते हैं। ये सब लें और फिर शिव जी के मंदिर में पहुँचें और फिर मंदिर पहुंचकर प्रांगण की चौखट पर रुक जाएं। वहां पर 31 चावल के दाने निकाल लें और चौखट पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दें। यह चावल के दाने चौखट पर किसी साइड में रख सकते हैं। अब आपको मंदिर में प्रवेश करना है, वहाँ नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है। अब आपने देखा होगा नंदी बाबा का हमेशा एक चरण उठा हुआ रहता है, तो ये हरे मूंग के दाने निकालकर मन ही मन प्रार्थना करते हुए ये 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के उस उठे हुए पैर के पास रख दें। अब आप शिवलिंग के पास आ जाएं और 31 बेलपत्र निकाल लें। 31 बेलपत्र पर आप चाहें तो पीले चंदन का टीका बीच वाली पत्ती पर लगा सकते हैं। उसके बाद आप इनको 31 बेलपत्र को जहां पर शिव जी का शिवलिंग है, वहां पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर समर्पित कर दें। माता अशोक सुंदरी जी के स्थान की शिवलिंग की जलाधारी होती है, उसके बीचों बीच जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर अपनी मन की प्रार्थना बोलते हुए, भगवान शिव से बोलते हुए इन 31 बेलपत्रों को चढ़ाते जाएं। जब आप इस उपाय को किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे तो अगले सोमवार की अष्टमी आने से पहले या आने तक ही आपकी वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय के लिए कोशिश यह करें कि ये प्रातःकाल सुबह सुबह कर लें और चावल के दाने जो लेने हैं वे वो टूटे नहीं हो। मूंग भी साबुत लेनी है, पूरे पूरे हुए होने चाहिए, कीड़े लगे हुए मूंग नहीं होने चाहिए। पहले आपको ये उपाय करना है, उसके बाद शिव जी की अलग से पूजन करना है। उसके बाद आप ये उपाय अपने किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। अब यदि घर में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसे लड़के या लड़की को इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय के लिए एक लाल फूल की आवश्यकता होगी और चंदन की आवश्यकता रहती है। इस उपाय के लिए प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके लड़का या लड़की को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। वहां पर हाथों में उनके लाल फूल दें और उस पर चंदन लगा दें। फिर लाल फूल में चंदन लगाने के बाद शिव जी को शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लड़का या लड़की के हाथों से समर्पित करवा दें। इस उपाय में जो भी आप किसी भी तरह का लाल फूल ले सकते हैं जो भगवान शिव जी को समर्पित होता हो। लाल चंदन या पीला चंदन आप ले सकते हैं। यह उपाय लड़का या लड़की के हाथों से ही करवाना है और इसे प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना आवश्यक है। इसके बाद आप जो भी उपाय करते हैं तो मन में पूरा विश्वास रखें कि हमारा ये उपाय जरूर ही कारगर सिद्ध होगा और हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। आपके विश्वास और मन से किए गए इस उपाय को आप देखेंगे कि 3 महीनों के अंदर ही या अगली सोमवारी अष्टमी तक ये फल प्राप्त आपको अवश्य ही हो जाएगा।